नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल राम सागर फिशरीज एक्सपर्ट पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक है हमारा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन कैसे और कब क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि मछली पालन क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जान लीजिए कि मछली पालन एक सबसे छोटा और कच्चा व्यवसाय है। ये कच्चा व्यवसाय होने के कारण हमको और इसमें आमदनी भी हमारा दुगना होता है, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। कैसे शुरुआत करना चाहिए, किन किन चीज़ों की बातों को ध्यान रखना चाहिए मछली पालन के लिए। सबसे पहले पॉइंट है हमारा मछली पालन। ये देख सकते हैं हम ये पूरा बना दिए हैं, आपको इस बारे में विस्तार रूप से जानकारी देंगे कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले है हमारा, ये देख लीजिए, यहाँ लिखा है मछली पालन से प्रबंधन दृष्टिकोण से हमको 4 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले 4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट है तालाब प्रबंधन। पहला पॉइंट है तालाब प्रबंधन। दूसरा है मत्स्य बीज प्रबंधन। तीसरा है पूरक आहार प्रबंधन और चौथा है रोग से बचाव संबंधी प्रबंधन। अब ये जो रोग से बचाव संबंधी प्रबंधन है और पूरक आहार प्रबंधन है और मत्स्य बीज प्रबंधन है और तालाब प्रबंधन है, ये हमारे जो है 4 बिंदु हैं। हम जो है मछली पालन जब इसको करना चाहते हैं, करेंगे कभी भी, तो हम जो इसमें क्या होगा कि तालाब प्रबंधन और मत्स्य बीज प्रबंधन, पूरक आहार प्रबंधन और रोग से बचाव संबंधी प्रबंधन को ध्यान रखना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है तभी मछली पालन कर सकते हैं। ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं मछली पालन करना चाहते हैं, मछली पालन करने के लिए पहुंच गए, तालाब जैसे पा गए ऐसे ही चौकोर टाइप का बना दिए और मछली लाके डाल दिए, तो ऐसे तालाब नहीं बनता है। हमको तालाब बनाने के लिए 2-3 विधियां होती हैं, उनके बारे में हमको जानकारी रखना होता है। जैसे कि तालाब का आकार कैसा होना चाहिए, तालाब को किस तरीके से बनाना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखना होगा। सबसे अब आते हैं हम जो है सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है तालाब प्रबंधन। तालाब प्रबंधन में हमको इन सभी चीज़ों को ध्यान, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ही आधुनिक तरीके से ध्यान रखने योग्य होगा। इसमें है तालाब प्रबंधन में सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिए कि हम तालाब में 2 तरीके से मत्स्य पालन कर सकते हैं। तालाब 2 तरीके के होते हैं मत्स्य पालन करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट होता है क्या है, नवनिर्मित तालाब, और दूसरा है आपका पुराना तालाब। नवनिर्मित तालाब और पुराना तालाब ये 2 तरीके के होते हैं। कैसे? नवनिर्मित तालाब, जैसे कि हम लोग तुरंत नया तालाब बना करके मछली पालन करें, ये हो गया। नया तालाब बना करके उसमें मछली पालन करना है, तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए, ये सब पूरी जानकारी हम लोग रखते हैं, रखना पड़ेगा। और इसमें हम जो है सिर्फ आपको पहले आज बता रहे हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ये देखिए, दूसरा है जैसे कि नवनिर्मित तालाब। अब नवनिर्मित तालाब में हम जो है मछली पालन करने के लिए हमको नया तालाब बनाना होगा। फिर उसके बाद पुराना तालाब है। इन सभी में से नवनिर्मित तालाब को हम जो है नए तालाबों में कुछ निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है तालाब में ध्यान रखने के लिए, नवनिर्मित तालाब में हम तालाब ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ रेत ना हो। जैसे रेत होता है, बहुत सारे लोग तालाब बना देते हैं। अगर आप नदी के किनारे हैं, बसे हुए हैं, तो वहाँ पे नदी के किनारे रेतीले ज़मीन होती है, वहाँ बोरिंग करवाते हैं तो पानी हमको नहीं मिल पाता है और वहाँ पे पानी भी नहीं रुकता है, जिससे क्या होता है मछली पालन हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा है तालाब को जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं बनाना चाहिए। अगर हम तालाब को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाएंगे तो अगर हमारा भिंडा जो होता है, इस तरीके से हम लोग तालाब बनाए हैं, तो ये हमारा जो तालाब है हमेशा 6 फीट का होगा। तालाब हमारा 6 फीट का होगा। कितना गहरा, ज़मीन से नीचे का गहराई 6 फीट, और उसके बाद में भिंडा जो होता है आपका करीब 4 फीट का होगा, यानी कि टोटल 10 फीट का होगा। लेकिन अगर
नदी के पास है या थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर की दूर पे है, बहुत तरीके से कटाव हो जाता है, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो होता है वहाँ पे पानी आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और तालाब में आपके आके पानी भर जाता है। तो ये चीज़ होना चाहिए कि तालाब जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर रखें, बनाए। तालाब पर आने जाने का रास्ता हो, आने जाने का रास्ता होना चाहिए। आप तालाब बीच मार्केट में बना, बीच जो है वहाँ नहीं, खेत में बना दिए, बहुत सारे चौर होते हैं, चौर के बीच में ले जाके बना दिए, वहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं है, तो उन चीज़ों को देख करके ही हमको तालाब बनाना चाहिए। फिर है तालाब के पास बड़े बड़े वृक्ष, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तालाब के किनारे किनारे बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष लगा देते हैं, या बड़े बड़े वृक्ष पहले से रहते हैं, वहीं पे तालाब बना दिए हैं। जब वहाँ तालाब बना देंगे तो अगर मान लीजिए आपका तालाब है बना हुआ है, इधर वृक्ष है बहुत बड़े बड़े, अगर बने बड़े हैं तो दिक्कत ये होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन की जो है दिक्कत हो जाएगी। धूप की रोशनी डायरेक्ट, जो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट जो है तालाब में पड़नी चाहिए, जिससे क्या होता है तुरंत ही ऑक्सीजन बनना चालू हो जाता है। सुबह सुबह प्रॉब्लम यही होता है कि 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के बीच में ऑक्सीजन की बहुत मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है मछलियाँ ऊपर आकर के सांस लेना चालू कर देती हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम, हमारे यहाँ जब सूर्य उगता है, सुबह जब उग जाता है तो सीधा सूर्य की रोशनी तालाब में पड़े, जिससे क्या होता है कि उसमें तुरंत ही ऑक्सीजन बनना चालू हो जाए। तो अगर वहीं पर अगर आपका वृक्ष चारों तरफ से लगे हुए हैं तो वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तालाब के पास बोरिंग पंप सेट की सुविधा, यानी कि अगर बोरिंग पंप सेट और बिजली दोनों का होना चाहिए। अगर हो सकता है कि आपके पास आसपास में बहुत दूर तक हम डीजल लाने जाना पड़ेगा, तो हमको डीजल लाने दूर जाना पड़े, हमको अगर बिजली है हमारे यहाँ नज़दीक में, तो हम बिजली की व्यवस्था करके बोरिंग पंप सेट चला लेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है आपको, तो ये चीज़ हो गया। फिर है आपके पास में तालाब के पानी को निकालने की सुविधा होनी चाहिए। जैसे क्या है, मान लीजिए ये हाईवे है, ये हाईवे है, हाईवे से आपका दूरी जो है 500 मीटर है, हाईवे से 500 मीटर की दूरी है तालाब की। अब तालाब के पास में छोटा सा पैन होना चाहिए, जैसे पैन हो, पानी बाहर निकल जाए, या आसपास में खेत और भी होना चाहिए। जैसे तालाब बनाए तो इधर खेत हो गया, तो इस खेत में हम पानी दे सके तो हमको ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए कि ताकि पानी आपका तालाब जब खाली करे तो बाहर निकल सके। फिर है तालाब को पथरीली और कंकरीली जगहों पर नहीं बनाना चाहिए। अगर इन जगहों पर हम तालाब को बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि मछली को अगर डाल देंगे, पानी कहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुक पाएगा, उस जगह पे हम मछली पालन नहीं कर सकते हैं। ये भी है। और जो है ज़्यादा मात्रा में जो है रेत और ये पथरीला भी होता है, तब भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में और भी है, जैसे तालाब पर बिजली की व्यवस्था, हमने बताया था तालाब पे बिजली की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर है, और लास्ट पॉइंट जो है हमारा, तालाब बनाने से पहले क्या करना चाहिए? तालाब बनाने से पहले हमको मिट्टी की जांच करना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये चीज़ हम नहीं करते हैं तो हमको प्रॉब्लम होगा। हम तालाब तो बना देंगे, पता चला कि वहाँ पर रेत की मात्रा आपका 50% से अधिक हो गया, 50% अधिक है। उसके बाद में है पथरीली ज़मीन हो गई, तब तो आप दिक्कत हो जाएगा। बाद में नीचे के साइड में तो दिक्कत होगा, तो सबसे बड़ा इशू आ जाएगा। तो इन चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, कैसे क्या करना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी लेना पड़ेगा। हमारा जो ये दूसरा टॉपिक है, आपको ये नए तालाब बनाने से पहले मिट्टी की करें जांच, इसके बारे में जानकारी हम अपने अगले टॉपिक में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।